प्राचीन वंश के संस्थापक हैं। इनका पुत्र कही तो गिरिद्रथ के पुत्र जरासंध, गिरिद्रथ के पुत्र थे जरासंध। इसके बाद आया है हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। इन्होंने स्थापना की थी राजगृह का, ठीक, इसका राजगृह। इनका पहले गिरी ब्रज के नाम से गृहद्रथ, ठीक है ना। अब हमनी के पढ़े के बाटे सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर और अरस्तु का क्या था? शिष्य था ना, यानी गुरु। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी अरस्तु गुरु रहन। अरस्तु से गुरु कहला था प्लेटो। प्लेटो के सुकरात नहीं था पढ़ल। अरस्तु के गुरु हन प्लेटो, आ प्लेटो के गुरु कहता सुकरात। ये अरस्तु हन। इनकरे चेला हन सिकंदर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। देखा जाए डेटो याद हो जाए, एगो 359 बा, एगो 356 बा, 3 साल के अंतर बा ना। वैसे ही देखा 329 बा, 326 बा, यही जो का के अंतर बा 3 साल के। बुझा गई कि ना बुझाई? तो एक मतलब कि मकदूनिया के शासक उनका पिता बन रहा 363 ईसा पूर्व, 359 ईसा पूर्व आ 356 में मैंने बनला के बाद 3 साल के बाद फिलिप के लड़का हुआ जिसका नाम है सिकंदर। और इनकर हत्या हुई 329 में। आई भारत की तरफ बढ़ा तो भारत पर विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? तो 326 ईसा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, यही सेल्यूकस निकेटर आई करे राजदूत कही तो मेगा करे कि यही सेल्यूकस निकेटर की कह देगा लड़की, तो वही टिक्का जो चंद्रगुप्त मौर्य के आगे चल के शादी। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। तो सही बात बटे कि शुरुआत जब करवा सिंध और से मैंने से आई हो, कोई भी आवत रहे तो सिंधे और लेफ्टिनेंट से होता है, और कंट्री से चाहे उनमें से मध्य एशिया से। तो फिक्स बाकी पहिका जो शासन बेटे उनका से तारा लड़े के पड़ी। तब पंजाब में जब एंट्री मारा सिंधु नदी की तरफ, तो उसको पोरस के साथ क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। उसी को कहा जाता है हाइडे अस्पीड या झेलम का या वितस्ता का युद्ध। वितस्ते ही पुराना नाम है झेलम। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी यानी प्राचीन में नाम है विपाशा, यूनानी नाम हाइफासिस। यूनानी में एक के हाइफासिस कहल जाता है। व्यास नदी के क्या कहल जाता है? हाइफासिस। एक के याद रखिए जाए कि यूनानी नाम में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइड नहीं थे, लेकिन आज तक करवा का मालूम सब कोई तो जानला कि विपाशा नाम रहे पुराना, लेकिन भारत संस्कृति में नाम है। यूनानी संस्कृति में का नाम है हाइफासिस। व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना यही जे हाथ हुई। झेलम नदी पर लड़ल हाइडेस्टिज के युद्ध पंजाब के शासक पोरस के से पंजाब से पोरस पोरस के साथ लड़ल, पोरस से जीत गई। फिर अब व्यास नदी के पार करे खातिर जब सोचल एक सेना का कैलस इनकार कर दिलस, हाथ उबिलस ना अब मम्मी से ना व्यास नदी पार कर। सिकंदर का स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत में भारत से लौटा। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325
वहां से लौटा। जनरल की फिर जाके नदी पार करे में वही तो पुल रहे ना, तो नदी पार करे में सेना के सोचे के काहे कि सेना जब पार करी तो सेना ई मत समझा जानू कि खाली आदमी बा, सेना के साथ में हथियार रही, सेना के साथ में भोजन रही, सेना के साथ में जौन भाई सब रही घोड़ा रही बानो गोला बारूद रही, बहुत चीज रहता है। तो सेना भाई कितना ढोई सामान पानी में तू हो नदी वो बड़ा बड़ा नदी है सब। तो उहे फिर लौटे के मेरी स्थल मार्ग करा गया, पूछ देगा ढेर जना ना जाने लगी कि कौना मार्ग से लौटल रही, तो जल मार्ग से ना गई स्थल मार्ग से। कह है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। बेबीलोन आज के क्षेत्र में कहीं तो मिस्र में बनू अधिकता 333 वर्ष की अवस्था में हो गया। देखो 56 में जन्म भैया है, 23 में मृत्यु भई, तो अंतर करब तो 33 हो जाता ना। हाँ, तो 33 वर्ष की अवस्था में इसका मृत्यु हो गया। लौटा रहे 325 ईसा पूर्व में, अब मृत्यु भई 323 ईसा पूर्व में, एक दिन बाद 2 वर्ष के अंतर मानू। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? जल सेनापति के मतलब नहीं कि जल में कैसे हेले के बाद, कहाँ वाले हेले के बाद, जल में कैसे अगर कोनो सेना से लड़ाई करे के बाद दूसर शासक से, तो जल में कैसे लड़ाई करे के बाद समझ। तो ये सब ध्यान दिया जिसे बक्सर के युद्ध में तो जना के पता ना हुई 40,000 सेना रहे हमनी के मुगल शासक होला जवान हम दिल्ली में हूँ राजगढ़ और दिल्ली में अंग्रेज के बेरी बहादुर शाह बहादुर शाह आलम, तो इनकरा के बेरी 40,000 इनकर सेना लड़ल बक्सर के युद्ध में। लेकिन टॉमस मुनरो एगो रहे, ठीक बनू हेक्टर मुनरो, टॉमस मुनरो तो रायतवाड़ी वाला व्यवस्था तमिलनाडु मुंबई पश्चिमी देला ई हटे तहार काची हेक्टर मुनरो, ई अंग्रेज के सेनापति है। आई सेनापति बताओ कि 10,000 सेना से लड़ाई का किलस 40,000 सेना के हरा देलस समझी। तो ई मायने रखेला ना कि कौन यही से कार्यभार अलग अलग दियाला कि कोई जैसा हमनिए में अभी 3 गो सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अब समुद्र में मान तनी कौन देश से लड़ाई करे के बा तो वायु सेना का पता बैसी कैसे लड़ाई करे के बा, जले सेना में बताई कि कहां से तारा लैंडिंग करे के बा, कहां से हवाई जहाज उड़ावे के बा बानू, और कहां से नीचे उड़ावे के, कहां से हमनी के अटैक करब जा पानी में, कहां से पानी के अंदर पनडुब्बी अटैक करी, उस सब तारा के जल सेना वाला तो वैसा ही की जल सेना रखले रहे। तो जल सेना का सेनापति रहे निर्यातस, के रहे निर्यातस। करे कि सिकंदर का हां तो उहे कह देला 2 गो एकर सेनापति बा, एगो थल सेना वाला एगो जल सेना वाला, ओकरा के वायु सेना ना रहे। अब चली ओकरा तो विमान रहबे ना करिया तो वायु सेना होई समझ रही नु। तो यही से तो ओकरी जल सेना के कह दी त निर्यात आ थल सेना के कही तब मरिया जाऊ सेलुकस विकेट मैं तो लइका चल दे मार देलम सेनापति देखी ह ना लब देख ठेका के चल देबन तो ने सेलुकस विकेट ना तू देख कि थल सेना पूछता कि जल सेना समझई नु। तो निर्याकस था जल सेनापति नई खेल में सेलुकस निकेटर के बारे में ना पढ़ल रही, सिकंदर का सेनापति। सेनापति के मतलब का भइल सबके कमांड उहे संभालता नु। थल सेना जल सेना के भेड़ हो गई, लेकिन जल सेना के एगो स्पेशल हो गई जवन क्या कस हो गई समझा गई। हमनिए के पहले देखा जा पहले 3 भाग में रहे न, वायु सेना, थल सेना, जल सेना। लेकिन कहा कि ये तीनों के कमांड के संभाली तो राष्ट्रपति के जिम्मेवारी है। तो वे कहा जाता है सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। राजा वाला करंट में। लेकिन फिर भी देखो कि राष्ट्रपति के पास इतना काम हो जाता कि बिजी हो जाता, जितना प्रधानमंत्री का योजना लागू हो तो राष्ट्रपति के योजना रहला ये तो लावे के काम करता प्रधानमंत्री, लेकिन सब आवेला राष्ट्रपति के नाम से आवेला नु। सिग्नेचर जितना भी विधेयक होता है सब कानून आगे चल के बनता तो सब राष्ट्रपति के काम बा। कहीं विदेश में कोनो योजना खातिर कोई बनल बढ़िया बढ़िया मुद्दा लेके तो राष्ट्रपति जामन सिग्नेचर
समांतर भारत रत्न दियाला चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया देखला हो जाए सब द्रौपदी मुर्मू ही दिला हो अपना चलिए नु साहित्य पुरस्कार बा सब पुरस्कार केकरा जी में रहला राष्ट्रपति के इतना कामे हो जाला सब संसद के शपथ दिलाना कब राज्यसभा के सभापति जब संसद वाला तो वही के शपथ दिलाना देखला हाँ मतलब 2 साल के मतलब चेंज होता रहा तो वही के शपथ दिलाना बहुत काम हो जाला राष्ट्रपति यही के देखते हुए एगो पोस्ट आई सीडीएस जेकरा के चीफ डिफेंस कहल जाला टाइप होई रहे ना टाइप होई कौन तो नंबर का कौन तो टाइप होई रहे ना तो मिनट में जो इंग्लिश सीरीज में ना तो चीफ डिफेंस स्टाफ है आई तो ये 2019 में पहली बार बनावल गई जनरल बिपिन रावत आई पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जब मृत्यु हो गई तब जाके अनिल चौहान के बनावल समझ लाई रहत देहरादून के उत्तराखंड आई कर उत्तराखंड में देखबो देहरादून में ती पर प्रतिमा लगावल तो ई कमान ई करे के दिया ही नु कि अगर मान लो कि पाकिस्तान से चाहे चाइना से चाहे कोनो देश से अगर अटैक हो जाता तो तीनों सेना के जब एक भी जुट करे के बाद तो भाई के को चाहिए नु कि केकर ऑर्डर मानल प्रधानमंत्री फोन करियन कि राष्ट्रपति फोन करियन कि के करी तो ये सीडीएस के प्रमुख बनावो तीनों सेना के हेड रही कहे के मतलब कि अब तारा वायु सेना के भेजे के बाद जम्मू कश्मीर में लड़ाई हुई उस पर बम गिरावे के बाद फेल से तो भाई कोई के आदेश मिली कहे ना जाई डायरेक्ट का थल जल से उन्हें थल सेना कही कि आवाज हेलीकॉप्टर लेके तैयार जी सब थोड़ी ना भैया सर कहिए सर कि भाई हमारा जो मेन हेड लीडर है वो फोन करेगा तब अब तीनों सेना के प्रमुख दे गए सीडी समझ नु आ तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति कही तो अभी के बा राष्ट्रपति बाबू ई बुझा कि ना बुझाइलो अब वैसा ही ई सब पद है अब देखो जका कहता कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन सा बहुकेफला था नाम रहे पर इसी के नाम से पर उसने झेलम नदी के तट पर जब लड़ाई जीत गई पोरस के साथ तो एगो नगर बसाया जिसका नाम लिखा बहुकेफला अपन घोड़ा के नाम के बताओ एगो नगर बसाया यो एगो हीरो है और कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा जाए मौर्य का वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है जस्टिन रहे तो क्या कहल रहे सेंड्रोकोटस जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से है और कि जिसकी पहचान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से है विलियम जोन्स आई लिखल रहे ना इंडिया सोसाइटी के लेखक हो 1784 में तो उहे हम विलियम चंद्रगुप्त मौर्य से संबोधित कैलन सेंड्रोकोटस फिर चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस नाम दिल रहे जस्टिस विशाख दत्त कृत्य मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण यानी आस्य निम्न कुल में उत्पन्न निम्न कुल मतलब छोटी जाति में उत्पन्न बताया गया शब्द का प्रयोग किया गया है केकरा में विशाख दत्त द्वारा लिखल पुस्तक रहे जब नाम रहे मुद्रा राक्षस वही में बताओ गया मुद्रा राक्षस में समझ गए धनानंद को हराने के लिए धनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य और विष्णुगुप्त माने इनकर नाम रहे पहिल का ओरिजिनल नाम कहेला तो विष्णुगुप्त का नाम आ इनकरे के कोई कौटिल्य कहेला तो कोई चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जो किससे संबंधित राजनीति से संबंधित हटे अर्थशास्त्र लेकिन क्या से संबंधित राजनीतिक से पूछ देता है कि कौन सा एक अर्थशास्त्र है जो राजनीतिक से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की
प्रकृति का वर्णन किया है, उसमें राज्य के 7 अंग बताए। राज्य के कितने अंग बताए? 7 अंग बताए। ये अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, स्वामी, अमात्य, अमात्य जो मेन मंत्री होला, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना, दंड या सेना ओकरे कहल जाला, या मित्र। ठीक बा? 6 गो हो गइल, 7 गो हो गइल। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। तो इसे ही सप्तांग कहा गया है। क्या कहा गया है? सप्तांग कहा गया है। जनपद के मतलब होला कि जनता में जो बड़ा पद होला, जिसे राजा के तो होता है जो छोटा छोटा, तो जनपद रहता है। राजा जैसे कहे के मतलब हूँ कि 20 गो 50 गो घर रही, तो ऐसा चाहे ऐसा ही घर रही, 100 गो रही, तो ऐसा ही। लेकिन सभा के हेड आगे चल के के बन गए? चंद्रगुप्त मौर्य स्वामी। अमात्य जिसे प्रधानमंत्री के पद बा, चाहे विदेश मंत्री के पद बा, तो विदेशों मंत्री के पहले सुमंत के नाम से जानल जाता है। पढ़ल वाला सुमंत चाहे सामंत कहल जाला मंत्री के। अमात्य भी होला वैसा ही मंत्री रहला। अमात्य मंत्री हेड रहता है। ठीक है? और कि दुर्ग, दुर्ग जिसे जौन किला होला ना, तो किला के जौन देख रेख रहता है, उ सेना थोड़ी करेला। किला के देख रेख करे के जिम्मेवारी अलग रहेला। ठीक है? सेना के युद्ध में लड़े के अधिकार बा, कोई के दंड देवे के अधिकार सेना के रहता है। जिसे कोई के बंदी बना लो, राजा आदेश दे लो बंदी बना लो, इसको बंदी बना लो, कारागार में डाल दो, कारागार में डाल दो, ये सब सेना के तो दंड के अधिकार में आगला। तो इसे दंड कहल जाता है, चाहे सेना कहल जाता है। हो गेलो। आ हई जौन हो गेलो का छी आगे देखल जाए। कोष, कोष मतलब होला कि जौन धन उनके मालिक बा, हेड, कोषाध्यक्ष। इससे कोषाध्यक्ष ना समझ जाला। जैसे संचित निधि बा, आकस्मिक निधि बा। भारत में 2 गो निधि बा, दोनों निधि में धन उपलब्ध बा। हो जौन केंद्र सरकार भी चाहे राज्य सरकार भी। आकस्मिक निधि के मतलब होला कि जौन आकस्मिक घटना होला, ओकरा से जौन धन दियाला ओकरा के आकस्मिक निधि कहला। समझाई? वही में इकट्ठा बैंक लेखा पैसा रखल। कहे के मतलब कि देखो तो वजह कभी पहाड़ी इलाका में एने आई रहे, एक बार लगल गेहूं 2 साल पहले 3 साल कि पूरा पत्थर पर गेहूं पूरा तहस नहस हो। तो ओकरा के आदमी एप्लीकेशन डीएम भी लिखत रहन, आ कुछ जौन भी 2000 4000 10,000 20,000 मदद करे के रही डीएम, तब उ करी। काहे कि भाई केने के सब कोई के गेहूं का हुई बर्बाद हो गई, तो खाए पिए खातिर कुछ चाहिए नु, तो उ आकस्मिक निधि में आवेला। कोई बिजली गिरल 10 गो आदमी मर गलन सासाराम में, तो तारा मिलेला 2 लाख 7 लाख 5 लाख जौन रुपया मिलेला, ये कहाँ से मिलेला? संचित निधि से ना, आकस्मिक निधि में रहेला, जौन कोष से मिलेला। समझ आ गई? कहीं मान ली कोई के बिजली मार देलस घटना हो गई, चाहे कहीं बिजली गिर गई तो घटना हो गई, कहीं एक्सीडेंट आदमी कर जाला तब के सरकार चाहे राज्य सरकार 4 लाख 5 लाख जौन देला, तो ई सब आकस्मिक निधि से मिलेला। आकस्मिक के मतलब होला कि प्राकृतिक द्वारा अचानक घटना हो गई, तो वो हमें आकस्मिक निधि द्वारा पैसा मिलता है। और संचित निधि में जितना आई कुल योजना आवत है, जैसे मान ली महिला खातिर योजना आई बा 10,000 अभी देता बन जाता है, संचित निधि से निकली। चाहे मान ली कि कहीं ओवर ब्रिज बनता, चाहे कहीं रोड बनता, तो ये सब फंड कहाँ से निकलेगा? संचित निधि से। चाहे कोनो के संसद के वेतन देवे के बा, विधानसभा के जितना भी मेंबर बालन जौन, तो ये कहीं के जौन देवे के बाटे। ठीक है? तो ये सब कहाँ से दिए? संचित निधि से दिए। समझ आगू? तो ये 2 प्रकार के हमनी के धन इकट्ठा रहेला। एकरो के निकाले के अलग अलग प्रक्रिया बा। अगर तत्काल में निकाले के चाहे अगर निकाले के अधिकार कह देला के करा पास रहेला, तो राष्ट्रपति के पास रहेला। बंटवारा करे के अधिकार के करा के ना राज्य में देवे के बा, कतना रुपया देवे के बा, ई वित्त आयोग के अधिकार में रहेला। देखले वाला कि ना वित्त आयोग 280 में वाला छेद, तो ये बंटवारा करेला कि हई योजना आई तो हिजना हतना देवे के बा, हई योजना आई तो हिजना हतना देवे के बा, हे राज्य के अभी फंडिंग है मोदी के हतना देवे के बा। तो ये सब वित्त आयोग के अधिकार में रहेला। अब वित्त आयोग के करा से जुड़ा रहेला? राज्य वित्त आयोग के। अब मुख्यमंत्री के थोड़ी दिया पैसा बा, पैसा मुख्यमंत्री के झोला झुझना बजा के दिया यो, उ जाई वित्त राज्य वित्त आयोग, आ उ अब का करिया से काम पे अपन लगे के सही में बानू। जौन सांसद के जैसे बंटवारा करे के हो, चाहे जौन
डीएम के अनुसार जिला में देवे को होई कि जिला भी सिग्नेचर होला तब जाके उ पैसा का जिला परिषद के द्वारा जाला उहे जाई कहां प्रखंड स्तर पर फिर मुखिया बा या सोने से तो फिर वही झोटा झपटी करके सब सिग्नेचर ऐसे कम हो जाला कुछ ज्यादा फिर ओने से ले दिया सब वार्ड कनी से झोटा झपटी करके जौन ओकर अधिकार में होई उ अपन ले दिया सब फिर जाके उ अपन काम करिया सब ऐसा ही होला तो कुछ बदलाव भी होत रहला एमे देखले बा या प्रखंड स्तर पर बदलाव यो होला पंचायत स्तर पर कि कोनो काम पहले मुखिया करत रहता आज वार्ड के सौंप दिया कोनो पहले वार्ड करत रहता आज मुखिया के होई अधिकार में तो ई बदलाव राज्य सरकार हमेशा करत रहेला मान तनी कि हो सकेला कि लोड ज्यादा मुखिया पे कुछ पड़ गई तो सब अब देखी कि फंड ज्यादा उनका मिलता लोड ज्यादा पड़ता काम नहीं के हो तो ये का करी कि वार्ड के बात बन हो ऐसे ही धीरे वैसे ही न्याय के काम करे के गांव स्तर पे देखो तो बोले तो एक पंच वार्ड के जिसे होला पंच होला बोलो न आ ये पंचायत के हेड जौन होला उ सरपंच पंचायत स्तर पे हो जाला बोलो न तो ऐसा ही कहे के मतलब ई न्याय करला उ न्याय के बात ना मनबो पंच के तो ओकरो नियम कानून बाकी ना मन बनू तो 500 रुपया चाहे 1000 रुपया जुर्माना लागे जैसे मान तई दू भाई लड़ गेलो धन दौलत खातिर पंच जब फरियावे आ गई आ एक ओरले पंच बा एक ओरले कहतो हम पंच कुछ ना मानी ना ई गाड़ी पकड़ दे के भगा देला तो कहे के मतलब कि अगर पंच या सरपंच निष्ठा से कोनो काम करता आ ओकर बात ना मनल तो उ कार्रवाई आगे कर सकता तो 500 1000 रुपया ता जुर्माना लाग सकता समझ में आई आ अगर मान तनी कि धोखाधड़ी से करता तो तू सबूत तो दिखा सकेला कि ना भाई ई लालच में बा हई बा बाकी ना अब जाके इनके ना बुझाई सब आगे देखा जा के जाने देखा जाओ आगे देखा जाओ ताकि कोषाध्यक्ष के बारे में समझ मिलो अब सुना जाए एक और बारे में दे देला कि कोषाध्यक्ष मानो तो वित्त आयोग का काम होगी कि उनकी फंडिंग सब बांटे के काम पैसा निकल के अलग अलग बानू हो राज्य वित्त आयोग कर लेता आई सब फिर राज्य में बांटा केंद्र सरकार वाला पैसा चाहे राज्य सरकार लेकिन कह देला कि एक और ठीक नियंत्रण के करेला कि कंट्रोल कइले रहे के बा कि कोई घुसखोरी मत करो दलाली मत करो तो ई करेला तार कहे जेकरा के कहल जाला नियंत्रक के महालेखा परीक्षक और ओकर सहायता में होला सीजी होला ना जेकरा के महालेखा नियंत्रक कहल जाला ना उनका नाम हो जाला तो उ का करेला नियंत्रक की दुनिया करे के काम होला कहे के मतलब है कि कहवा गइल है पैसा कितना करोड़ रुपया कहवा दियाई हो संचित निधि द्वारा आ कितना रुपया खर्च भइल हो एक और सब रिपोर्ट अब के ली केंद्र सरकार ली तो उ ली कहे लीनु के ली कहे उहे का करला कि कहे पूरा आंकड़ा जुटाई कि कितना पैसा कहां लागल है आ सब आंकड़ा जुटा के सब राज्य के कितना दियाई है कहां दियाई है घुसखोरी भइल बा कि नहीं के भइल आ तब का करी कि ओकर रिपोर्ट पेश करी कहां बा राष्ट्रपति से कही कि पेश कइल जाओ तो राष्ट्रपति कहिए हां पेश कर और संसद के पटल पर रखाई आ रखाई तो उहे बहस होई तो विपक्ष के लागी कि ना हे जिंगवा चोरी भइल बा हे घुसखोरी भइल बा हे बढ़िया से काम नहीं के भइल तो फिर ओकरा बहस डिबेट होखेला समझ गई आ उहे जब ज्यादा कहीं चोरी डकैती लागी तब विपक्ष के लागो चाहे सपक्ष पे कहे कि देखो सांसद जौन होलन तो ई तो जरूरी नहीं है कि विपक्ष के रहियो ना सपक्ष के रहियो मंत्री भले हो सकलन सपक्ष के काहे कि जौन 75 मंत्री बनतन कोइला मंत्री हई मंत्री हो मंत्री तो भले तार बारन का के पक्ष होला बोला नु लेकिन विपक्ष होला के सांसद बारन तो अपन राज्य में अपन क्षेत्र में काम करी तो ओ करो बारे में उजागर होई जी होई नु तो उहे जब कुछ डाउट रहेला नु कि भाई हुनकरा के दिया गए हे तना करोड़ रुपया त भइल का पैसा तो उहे डाउट के क्लियर करे खातिर जब शक में आ जाला न तो ओकरे पे अटैक करेला सीबीआई हो गई ईडी हो गई तो अलग अलग संस्था बनावल बा एहू में कि माने सीबीआई का में जांच करी ईडी का में जांच करी कि केकरा अधीन कार्य करला केंद्र सरकार के अधीन कार्य काम करी कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करी एकनी के सबके अलग अलग काम दिहल बा समझ आई आ सरकारी कर्मचारी पर कौन काम करियो सो कनियो पे छापामारी हुई तो कौन छापामारी धन के मामला में कौन छापामारी बनू तो अलग अलग तरह के विभाग बनावल बा एकरा में आयोग अलग अलग बनावल बा सीबीआई लेखा मतलब गुप्तचर संस्था एकरा कहला तो ई गुप्तचर संस्था की स्पष्ट तारा सामने बात ना रखेला छुपा के कुछ रखेला न
तो ये सब जैसे 900 करोड़ के लागे नु कि लालू यादव के चारा घोटाला तो तोहन जाने के लागत हुई नु कि ढेर जाने के लागे नु कि 900 करोड़ घोटाला मार दियो ना वैसा ना होला। फ्रांस से डील भई रहे चारा के लेके, चारा के मतलब पशु के जब दाना आवेला ना ओकरा के लेके तो उ आई रहे फ्रांस से तो वही में का भई कि केतना कुछ के माने प्रोडक्ट लई लो ना कुछ रुपया काट लो बचा ले लो तो वही शक के आधार पर मैंने 900 करोड़ के घोटाला के दिखावा जाला कि मैंने तारा पे आरोप लागत है सही बा कि गलत बा उसका कानून जानो लेकिन कहे के मतलब 900 करोड़ के कहा जाता घोटाला में तो ई समझिए जन्म कि 900 टोटल हड़पिए कोई गलती 900 के 4 करोड़ के का रहे एगो मतलब डील भइल बा प्रोजेक्ट पे चारा खातिर आ ओकरा में मानते कोई 2 रुपया बचावेला कोनो देखवा जाता सांसद चाहे मंत्री कुछ तो कुछ बचावे तारे गांव में वार्ड बचावेला सब मुखिया बचावेला देखलो मुखिया वाला सब 2 लाख रुपया खर्चा कर देता सब अपन चुनाव तो एकर मतलब खर्चा कर रहल बनू तो आगे अगर जिता देबो तो काम ना करी एगो बात ध्यान रखिए काम करी तो डबल पेट करी फिक्स बा का है कि भैया पैसा लगे ना तो कनी के जब पेमेंट देखबो नु तो 2000 4000 से कनी के पेट भरी तो ये हो जाला उहे कहीं ना कि गहराई से जब पढ़बो नु हर चीज के बारे में तब पता चली नु आगे देखल जा कह रहा है क्वेश्चन कहां रही जा हां ऐसे ही बीजेपी में आज लेबो तो बीजेपी में सब का 100% सुधे बा आज सपक्ष में बाल का सूद वाला जा दिल्ली पक्ष में आज इना नु तो होत रहेला एक दूसरे के लोग होत रहे तो एक पे ज्यादा ना देखनी की वीडियो मतलब बीमारी हो जाला देखलो जानू एक तरफा आदमी के दिमाग नाचे लागेला हां झगड़ा हो गई खूब बॉस हो हां आई बारी बॉस करियो आगे देखा जा चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर कब बैठा 322 ईसा पूर्व में बैठा जन्म भइल बा 45 में बैठल बा कितना 22 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जैन धर्म का पुजारी ओकर बाद में भइल है नु चंद्रगुप्त बाद में जैन धर्म अपने ले रहा अंतिम में तो ये कह दी कि अनुयायी था चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया हराया था 305 ईसा पूर्व में देखो कहे के मतलब हई तो लौट गई कब एक जौन गुरु रहे सिकंदर ई 326 में लौट गई रहे ना 326 में तो आई रहे 325 में माने एक साल में ही लौट गई एकरा के शक के बीमारी काल बतैले रहनु कि शक पैदा कर देलो ने अचानक ओकनी के झंडा में आग लगा दे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य सब सिखावत रहन कि ओकर नीति रहे कि जब तक कमजोर ना करबो ओकनी के साह तब तक से वो अपने आप के बलवाने समझिया चारू ओर तारा के भी जीते ना दिया सा तुहारा के हम सोचत नहीं राजा बनाओ आ जब भारत तो भारत पूरे विश्व के झंडा फहराइले बा तो भारत के टिके दी ही ना दी तो वरी का करो कि कोनो सेना के मार दे कोनो घोड़ा के मार दे कोनो दिक्कत हो जाए तो कस कि देखो से तोहनी के भगवान लइकन चा ठीक है तोहनी के लौट जा सरे की कहानी ई सब कहानी षड्यंत्र तो वही गरी सेना के पति लेके सेना के सब लेके डेरा के भाग गई कहां बा लौट गई सिकंदर अपन जाने से आई रहे आई कह देगा तो 323 में 2 साल के बाद एक मृत्यु भी हो गई लेकिन एक सेनापति जब रहे नु उ तनी से कटवता रहे उ कहलस कि ना अभी जीते के बा भारत के ठीक बा नु तो 305 ईसा पूर्व तक ले देखो तो की रहल तब नु हो हां तब जाके चंद्रगुप्त 305 में ईसा पूर्व में जब एकरा के हरैलस ठीक है तब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया को की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिला समझ में आई हां युद्ध की संधि शर्तों से 4 गो संधि शर्त में काबुल गांधार मकरान की चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया समझ आई का हो अफगानिस्तान पाकिस्तान हो आदि में में हो ठीक है काबुल कंधार हेरात मकरान ई 4 गो जौन बाटे राज्य वरी चंद्रगुप्त मौर्य के मिल ठीक बा नु आई मिलल जरूरी रहे काहे न ई देखो जवन भी शासक ओने से एंट्री मारस न त सिंधु नदी से जवन पहिले रहस ओ खूब फलफलास ई भारत पे अब ओने कब्जा कर लेनी जानू तो अब हमनी के भारत पे कब्जा
कॉलेज जा और 5 गो नदी तारा 6 गो पार करे के बचल करे कनु सब सहायक नदी या पार करिए के भारत में एंट्री मरबा तो वही से यो दिमाग सही है बाटे कि एक तरह से मिल गुल काबुल कंधा नू हेरात मकान मतलब सिंधु नदी के वो पार के क्षेत्र तो अब समझ कि कोनो जना भेल हेलल ना हेली भेलबे ना करियन धनानंद के तो उन्हें राजे ना धनानंद के खाली ये नहीं रहे खाली मगधे हो रहे निया ज्यादा एक क्षेत्र रह ठीक है नु हां अगर ये हमनी घर के जितना व्यापार होत रहे सब हेने ज्यादा होता है मलेशिया थाईलैंड इंडोनेशिया ये सब देश एने पहले व्यापार होता है यही से देखबो तो आज चलावेला कि पूर्वी क्षेत्र आज गरीब है लेकिन सरकार अब इधर एगो रोड बनावता मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड को जोड़े खातिर वाले सब बनाओ कानून मलेशिया तक ले सिंगापुर तब बनत काहे खातिर कि भाई एने के व्यापार सब चालू तो एने के राज्य यही के चलते गरीब बा एने के तो राज्य काहे सुखी संपत्ति बा अमेरिका चल जाता प्रोडक्ट कर आयात निर्यात हो जाता ब्रिटेन फ्रांस चल जाता एने के प्रोडक्ट से ले बानू यही कारण के बढ़ावा देवे खातिर सरकार कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी कहाँ बा कर्नाटक ठीक है मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था सेलुकस निकेटर का क्या था राजदूत था सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था सिकंदर के कह देगा कि थल सेना के सेनापति रहे वे कह दी जल सेना निर्यात कह रहे क्वेश्चन कि जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था तो मेगास्थनीज जब सेलुकस निकेटर हार गई बियाह करा दिल अपन लड़की से डालमेलिया से तो अब भाई एगो दहेज में सार जो हम देख रेख करे खातिर कि कैसे वही व्यवस्था बा हमारा बहन के साथ मतलब वही बड़े तारीखा नहीं के हो कि का बन हो सब व्यवस्था देखे खातिर ई जाल ठीक है ना तो ई कोहे कोई रहन यही जिन के सब रहन सहन देखे खातिर कि भाई हमारा माने बहन के साथ कोई दिन दुर्व्यवहार नहीं के होते काहे कि भाई की का उनका की लड़ाई में जीतल बा और कोनो और छोड़बा हो कि बड़ा जीवा मान तनी हमार बेटी को तो वही देख के ठीक बानो आगे देखो कह रहे कि मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका अब देखो जे हित नाता आवेला तो अनी जना के बर विवाह होला तो देखेला जब देले हित नाता आवेला नावेला नु एक दो दिन रही हम तो कले काम थोड़ी करई उ एकदम ऐसे फाट बाट घूमी हम पूरा गांव मंजी हम तार खेत बाजार देखी हम ये सब देखेला हमार माहौल का काहे ना देखियो ना कि हमार जिया के कितना संपत्ति भाई सब भोगे करेला हमारे घरे 1200 नु कि हमार अरे हम खेत में रही कदई के दिन में घसिया ना छानल जाला हम घसिया छानत रही चाचा के हमार गोतिया में के चाचा के लइका अपन ससुर के छेका बरछे भइल त लिया कोई आ लिया जाके कहत रोड पर लेनु कि देखी भाई यहां से ले हम जो लाभ गन घर दिया नु उतना दूर से टोपरी मतलब हमनिए के टोटल रहे परिवार में माने गोतिया में के तो डायरेक्ट कहत कि यहां से वहां तक देखी हमारे और हमार निधि ऐसे मानी तो ऐसे ही बानी ऊपर देखी उठाओ ना तो मानी अगर ऐसे तकब चिन्हे के ना उस ससुर कहिया की बनिहार हो हमारा माने दामदा के खेत में खटत बन हो से बड़ा सतर्क रहे के पड़ेला तो इनकरा जी में काम धाम ना रहे मेगास्थनीज के तो आराम से लेका किलो एगो पुस्तक लिख देले ओकर नाम रहे इंडिका ठीक है नो मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था माने जब मेगास्थनीज के अनुसार माने मेगास्थनीज कहलस कि जब सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब जनता के सामने आवत नु तो जनता के बीच शोभा यात्रा के जश्न मनाया जाता था उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे माने बताओ उनका साथ के जौन बाल सब वो सोना चांदी के से सजल जौन हाथी रहत रही सब ओके सवार रहत रह सब बीच में पालकी दिया आ चारों ओर से हाथी बैसा वो सोना से सजावल बैसा कह रहा है कि कुछ अंगरक्षक हैं देखत रहत खाली सुनत रहे के बाद याद होई सब कह रहे कि कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे
कुछ अंगरक्षक क्या करते थे? पेड़ों को लेकर पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। ठीक है, तो ज्यादा जानते बोला जा कि पंछी जौन भाई सही पेड़ के चाह आली सब, आ पेड़ के जेने जेने लेके चलब ओने ओने तोता मंडरा सुगा हुए तोता हो पेड़ा का पेड़ावा के डढ़िया कबार के और के पेड़ावा लेके थोड़ी गजब बात डढ़िया बड़ा बड़ा होला झंगाट उहे सब लेके आ एक और टहनी लेके चलत रहा ठीक है नु छाओ ऐसे देख रही सही बात कहता हूं आवा लागत रही जानते कर लगे थे पहले के जमाना में तो पंखा कूलर ना रहे। अब हम आगे बा कि नेता मंदारी के देखबा त गाड़ी आगे बैठो वही में एसी लागल बा ओहू में मानते कि बहरी के हवा खाए के बाद गेट खोल देलो शीशा के ऊपर झांक के जानता में हई से हाय बाय कर देलो लेकिन पहले ई सब जमाना ना रहे तो वही जान जा कि पेड़े रुक के हवा खिलावे लगता पहले बेना अच्छा तू बेना डोबईबा त बेनो से उतना हवा आवेला त शुद्ध ना आवे लेकिन पेड़ के जौन पत्ता बाटे तो ओमे छोटी छोटी पाता देखबा तो वैसे ही एकदम से कुटला बाजबा कुलरा में देखेला जा चारों ओर ले दूनो ओर ले जाली लगावला छोटा छोटा ओमे घासी लेखा दिया रहला कि हवा चारों ओर लागत रहे बन हो बाहर जात रही किचत रही वे सब तो वैसे ही पेड़ों के पतैया जहाँ झुंड रही तो जान जा कि एक ऐसे ऐसे डोली नु तो बढ़िया से वातावरण के हवा मिलत रही समझाई तो बेहतरीन हवा खातिर झुंड लेके चला जाता है समझा कि और देखा जाए और है कि चक्कर लगाते थे क्या लगत तोता राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे कहे का मतलब बिना हथियार के हो महिला हथियार लेके अच्छा तो हथियार लेके माने चारू ओर का करत रही राजा के रहत रही ठीक है उनके खाना खाने के पहले खास कर नौकर से चखते थे कि मतलब कि खाना में जहर ऐसा ही भैया रे कान को जना के ना पता हुई लाल बहादुर शास्त्री ऐसा प्रधानमंत्री रहन उनकरा लेकर प्रधानमंत्री पैदा होके में सोचे के उ प्रधानमंत्री ऐसा रहन कि जान जानू कि धोती कुर्ता एके धोती कुर्ता पे जिंदगी गुजार देना एगो दूगो से बेसी उनकरा भिड़िना उनकर मेहरारू खुद कहली कि रौरा प्रधानमंत्री बानी इतना सब शोभा यात्रा करतानी चाहे सभा यात्रा काला न तो करतानी तो कम से कम एगो कपड़ा सिलावा ली तो कहलन कि देखिए जब हमारे ऊपर ही खर्चा हो जाएगा पैसा तो वही पैसा तो हाथ ना रहे ना कि करोड़ों अरबों रहे तो वही जान जा कि कहलन कि कोई कोनो गुण मेहरारू ये हम कहे के मतलब नु का भइल सुना जा कि का कहनिया लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपना तो लाल बहादुर शास्त्री जौन रहन तो ई जान जा कि फाटल कपड़ा के मेहरारू के कलम की कुर्सी दे करा हम उहे पहनम तब जान जा कि सियल फाटल टूटल के सियल कपड़ा पहन के लाल बहादुर शास्त्री गुजर ले आज के प्रधानमंत्री देखबो तो करोड़ों के घुमत हो गाड़ी बानू अरबों रुपया खर्चा बा एगो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाकी ना बा बानू आ वो भरी जान जा कि वैसे घुमत रहो लाल बहादुर शास्त्री तो उहे अपन संगे एगो जब रसोईया रखत रहन तो उनका रसोईया पे अपन कोई भी रसोईया पे विश्वास रहेला तो उ रसोईया के का कइला सनु कि जब उज्बेकिस्तान में गइलन ताशकंद में तो उनकरा के का कइला सकी कहला से कि तू हट साइड चेंज कर देलो रसोईया में आ जान जा खाना दे देलो से जहर मिला गया वही घड़ी उनकर मृत्यु हो गई ओ घड़ी जांच पड़ताल ना कइला सरकार अगर जांच पड़ताल करी त कुछ ओकर सबूत मिली समझै वैसे ही राजीव दीक्षित के साथ होई है पता लगे राजीव दीक्षित कौन जना के मालूम बा स्वदेशी के रहल प्रोडक्ट के ये मालिक रहल आज जब कहे लो कि योग के पतंजलि स्वदेशी प्रोडक्ट रामदेव के त रामदेव का रहल कुछ ना रहल उनकर आगे झुंझुना रहल दोनों जना एके संगे रहन जा लेकिन कहे के मतलब जे तना मार्केट में भइले रहे नु राजीव दीक्षित के अभी भी देखला वीडियो वायरल चले लन घर रामदेव हां तो उहे देला कि जे हो सकता माने हो सकता डायरेक्ट कॉल के सकता कैसे कहल बुइनु कि रामदेव चाहतन तो घरी माने उनकर कम से कम जांच होई कि काहे मुंगलन काना बीमारी से मुंगलन कि फांसी से मुंगलन कि जहर से मुंगलन काहे कि हई कल ठोकर बाद त नीला पड़
और दवाई सेवन ना करत रहन, दवाई के सब विरोध करत रहन, खाली आयुर्वेद पे भरोसा कर रहे और स्वदेशी प्रोडक्ट कहले रहन कि हेमा मालिनी भले साबुन शैम्पू के तो जना के प्रचार करेली, लेकिन हेमा मालिनी ले कहलन कि पूछले रही कि तू क्या लगावेली, तो कहली कि हम बेसन लगाई, यही ले हां नहाए से पहले बेसन लगावेली तब जाके नहाली, तब उनकर गोराई है। आ ई मार्केट में सेल करे खातिर सरफ साबुन शैम्पू सब लागी, पहले के मेहरारूए देखत हो बजाजो लगावेली क्या देखल के माटी जब बाल ज्यादा दिक्कत हो जाला देखल जानू भाई कहते मुंह का काला देखले तहारा घरे ना करेली जा पूरा का हो गया हतिया में मेहरारू जा तू सब माटी ले लिया जा गोरकी माटी बोल बताओ ये कैसे होला काली माटी काली माटी ना पियर की माटी माटी पूरा लपेट के तब बाल के साफ कोई जाला आ ओकर जवन टेस्टिंग देखबा जानो सुगंध के बहुत ही अच्छा आवेला समझाई वर्दी पे कहां मिली अरे जहां कोई पीर पर आले सही दबा हां अभी दीपावली में देखबा तो ना दियरी पारे खातिर जाल सब मेरा घर लिपे चलो आगे देखो हम ई सब अब बताओ हई जानो तरी हौ हमारे लिए परीक्षा ले ली सोचे कि का पढ़ावत हो ठीक बालू आगे देखो जाए तो ई सब चलत रहे भाई सुना जा तो ये भाई रहे घटना के करा संगे लाल बहादुर शास्त्री संगे ठीक है ना खाना खाए वाला तो ई कह रहे कि खाना चेक कर न कर उनको देते थे कि ना भाई टेस्ट बढ़िया है कह रहे कि वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, जिसे आज राष्ट्रपति देखबा जाना तो वहां जाने के लागत कि राष्ट्रपति एक भवन में सुतल ना कोई के पता ना रहेला कि कामना भवन में आज छुट्टी हो कामना भवन में ना 365 दिन में 365 गो हमारा चेंज हो गई समझ में आई नो तो राष्ट्रपति ऐसा हो यही से कहला प्रथम प्रधान प्रथम नागरिक समझ आई भारत के तो जान जा कि 365 दिन में 365 गो कमरा में सुतल पते ना चली कि कौना कमरा में सुतल बा काहे कि उनका संगे साजिश हो जाई मार सकेला बानू आगे देखो कह रहा है कि ये लगातार 2 दिन रात एक ही कमरा में नहीं सोते थे कौन चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इनका भाई कठिन परिश्रमों भी रहे देखत रहल हो एगो छोट एथी से निकल के झोपड़ी से और राजा बने में कितना संघर्ष लागल हां तो उधर बात अच्छा क्यों और है कि पाटलिपुत्र के बारे में पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है और है कि जिसमें 570 बुर्ज थे ठीक है ना बुर्जे के खलीफा कहा जाला ना खलीफा कौन होला खलीफा का हां सही है बुर्ज 570 गो आ एमे 64 गो द्वार कौ गो द्वार 64 गो ई माने हो कौन गो द्वार अभी 64 गो द्वार वाला तारा के मिली मंदिर खजुराहो वाला काम 64 जोगिनिया चावल डोलावे आ झुझुर पावनवा झरे हो राम गाना सुनले बा जरू ई मध्य प्रदेश में ई बात 64 जोगिनी वाला मंदिर पूछेला कि 64 जोगिनिया मंदिर कहां है मध्य प्रदेश में वो चावल डोलावा पूछ के तो ई कह दिनु कि 64 गो द्वार रहे ठीक बा नु आ बुर्ज रहे त 570 गो एकरा के ठीक मार लिया 2 और 3 मंजिले वाले लकड़ी के घर और 5 ईंटों से बने घर मिले थे ठीक बा नु घर के ई सब के कारण में मिलता ध्यान देवे के मेगा फनिक के नीचे में कीमत कह दिया जा कि 4 के मिलता ना ये हमें मिलता सब हां ई सब के से लिखल किताब नु कि हमनी खातिर थोड़ी लिखले रहे ई लिखले रहे कि सेलुकस निकेटर के ले जाके दिखाई कि तहार जन लड़की बारी के तना में राज करत तारी ठीक बा आगे देखो जा तो रहा है क्वेश्चन कि लकड़ी के अगर कांच के ईंट रहता है ठीक बा माने कच्चा ईंट के प्रयोग होता है अगर के ईंटा बहुत मजबूत रहता है आ पूछ देला कि जब ईंटा बनेला ई कौना मिट्टी से बनेला
लेटराइट इकोनॉमिक किससे बनाया जाता है? लेटराइट मिट्टी। कह रहे कि अच्छा लेटराइट मिट्टी होला तो जानते हो जे काले होला जब चट्टान भाई सन पहाड़ तो पहाड़ पर जब बारिश होला न आ ये पानिया जब बह के जाला हमनी के क्षेत्रीय मैदान में जाके का होई कंकड़ को वही बालू सब आ जाई तो वही के कहल जाला लेटराइट। आगे देखा जाए कह रहा है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र के बारे में तो हो गई 570 गो गुड़ 64 गो गोदवा आ 2 मंजिला 3 मंजिला रहे समझ में लू 2 ताला और 3 ताला। कह रहे कि राजा का महल भी काठ का बना होता है का बना है राजा का महल काठ लकड़ी रहे जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। पत्थर की नक्काशी से का ठीक रहेगा अलंकृत मतलब डिजाइन बनाओ। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है ठीक है और चारों ओर से का रहे उद्यान रहे चाहे रहे छोटा छोटा बागवान लिखा करे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। तो युद्ध के वर्णन के ले एपियानस ने प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी पहाड़ में क्या किया देखो अब सुना जब तार सुनो जब ध्यान से जब काबुल कंधार हेरात मकरान 4 गो राज्य आसानी से दे देलो फिर चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी का पैसा कौड़ी तो उतना जमाना ना रहे सोना चांदी भले जब आहार भूषण रही से ये सब दियात रहे तो इहे जान जाए कि जब 4 गो एकरा के राज्य दे देलो तो एकरो कर्तव्य बनत नहीं कुछ भाई ससुर के दी तो ससुर के 500 का कइलो हाथी देलो। ये मेगा स्थनीज के बेरी बतैले रही कौन मेला मशहूर रहे सोनपुर के मेला। यही मेला में से घोड़ा किने खातिर हाथी किने खातिर जब चंद्रगुप्त मौर्य जात रहे वही घड़ी से मार्केट ढल समझे लू पहले रहे सोनपुर की मेला लेकिन कम विकसित रहे। विश्व स्तर पर जब जमाने के बाद कौन मेला के ना तो ओरिजिनल प्रधानमंत्री भेज दो पूरे विश्व में जानकारी हो अरे भैया प्रधानमंत्री इस मेला में गए थे ये मेला कहाँ मनाया जाता है तार करेंटो में आज क्वेश्चन मालूम तो वही वो भरी जानते हैं कि विश्व के मालिक रहे चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर लौट हुई तो मालूम तो जब विश्व के मालिक जहाँ मेला में पैर रख दी तो मेला मशहूर हो जी कि ना हो जाए वह कारण होगी समझ आ गई तो ये कहला कि कौन सा मेला मशहूर हो गया था हम थोड़ा खेती खरीदने से तो सोनपुर के आजीवन मेहरारू बेचारी सब लेकिन कहा कि लू लिया कि लंगर लिया कि आना लिया 4 गो फिर कोनिया 5 गो खड़ा करा दिया चेहरा ढक के बोला जी बोली 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख जौन भी भाई चेहरा ना देखो हैं चेहरा को मिला ले हां देखो चेहरा मिल गया सब चीज मिला हां सब कुछ बेचा लगा अगर उनके वजह से ले जानवर खरीद जानवर मिल रहा है ना अच्छा कोनिया किने के जाला जेकरा भाई मान तनी की लइका फैया नहीं के उहे न जाई वो थोड़ी देखी कि लू लिया कि लंगर लिया कि कैसन है बस ओकरा खाली बाल बच्चा से मतलब मानी हो तो हां आय माथा के बोझ हो जाएगा ऐसा लगता है कोई करी पहले के चलत रहे का हो सब आगे देखा जाए कह रहा है कि चंद्रगुप्त हो गई चंद्रगुप्त की मृत्यु का हुई थी 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में जन्म भाई है 345 में मरण भाई 298 आई सरवन बेलगोला में उपवास द्वारा हुआ उपवास के मतलब समझा तो जा भूखे मृत्यु हुई थी मालूम तो भाई हां तो भाई कहे का मतलब कि उपवास में अरे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था उत्तराधिकारी बिंदुसार कहा देगा तो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और है कि इसे अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घाट का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक कि शत्रु के का टकरा है विनाशक। यही एक ऐसा था जो आजीवक संप्रदाय क्या किया था अपनाया था अशोक अपने बौद्ध धर्म चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में ही जो आजीवक
ये काम है आजीवक एगो संप्रदाय रहे, ई कहे के मतलब नु कि ईश्वर के विरोध में रहे, ना मानत वेद पुराण के ना मानत जात रहे। तो ये अलग अलग कल पढ़ात रहे 2 दिन पहले वीडियो देख लिया जा कर हमारे, तब आजीवक संप्रदाय के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में सब चलैले नहीं थी। अज्ञानो एगो बाटे संप्रदाय, ओकरो बारे में चलैले। अज्ञान में कहल जाला न कि तू ज्ञान के प्राप्ति कोई बेकार बा, 100% ज्ञान प्राप्त ना कर सके, आ ज्ञानो प्राप्त करियो ले बनू तो मोक्ष के प्राप्त ना कर सके, मोक्ष के प्राप्ति ना कर सके, समझाई। तो ओकरे के अज्ञान संप्रदाय कहल जाला। जिसे कहल जाला कि गांव में मिलियन 10 गो बौरा, वो अज्ञान संप्रदाय के होला, समझिए। आजकल मिश्रित चलता, कोई कह दी कि हम हिंदू धर्म बानी, हज बानी, हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ना आजकल मिश्रित चलता। तू छठो करत, दीपावली मनावत, होलियो मनावत, कृष्ण जी वाला पूजा करत है ना, रामो जी वाला पूजा करत है ना, बौद्ध धर्म वाला पूजा, जैन धर्म वाला पूजा करत है, समझ ना ता आज मिश्रित बा। ई मत कहिए डायरेक्ट हम जैन धर्म अपने लेवल है, कोई कही तो मूर्ख बा। तारे गांव में देखे ला जा, कोई कहे ला नु कि ए पढ़ के तू का उठा ली, समझाई खेला ना दिनु तो समझ कि कौन संप्रदाय है, अज्ञान संप्रदाय है, लेकिन मतलब पढ़ल लिखल नहीं है। अब बुझाइए। हां तो उकारा में रहे कि ईश्वर के कुछ ना माने आता रहे न बोलो सब ना मानो, लेकिन आजकल ईश्वर के मानत हो, लेकिन खाली ये की बात कहियो कि पढ़ के तू का उठा ली त मिश्रित बाया। आगे देखल जाओ कहां रही जा ये दे करे कि आजीवक संप्रदाय के मोखली पुत्र गोसाल रहन, आ कि ये कह दी मोखली पुत्र गोसाल ना हो, ई केकर साथी रहन त जैन धर्म के महावीर के साथी रहन। कनु महावीर के फूफा कहि त बिंबिसार कह रहा है कि आज वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, इसी को वारिसार भी कहा जाता है। ठीक, वायु पुराण के अस्ट्राइबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के बारे का दरबार, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजा, ठीक है, और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, देखा जा सीरिया का मतलब सीरिया देश। आज जब तुर्की या सीरिया में भूकंप आई रहे तो भारत एगो ऑपरेशन चले रहे जो के नाम रहे ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त भूकंप के माने दोस्ती के हम हाथ लगाते भूकंप में जितना आदमी दलबल बालन धरती के अंदर ओपन के सबर में निकाले के काम कर रहे अपन एनडीआरएफ के टीम। ठीक है नु, आपदा में बचावेला भूकंप आई तो बचाई यही नु, बिजली कहीं पर चालू है ढेर आग लगा आदमी बचाई, कहीं आग लाग तो बचावेला देखे ला जानू अलग अलग आग में तो फायर ब्रिगेड सब जाला। आगे देखा जाए और है कि हाँ और है कि हो गई कि एंटीयोकस जो है सीरिया नरेश है, सीरिया के सही है आ ई बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक और कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। तो देखा जाए अलग अलग नाम से पुकारल हुई बा, एक दिन वाली बात बा कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। ठीक है, आ वायु पुराण में कही सब भद्रसार कहा गया। ठीक है हो, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। ऐसे ही करा के अमित्र घात के नाम से जानल जाता है, जेकरा के शत्रु विनाशक कहल जाला ना। करे कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ती है ना, आज पाकिस्तान में बा। 2 विद्रोहियों का वर्णन है, सिंधु और झेलम नदियों में तक्षशिला 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक के भेजा। ठीक है, पहले भेजल सुसीम। हाँ तो सुसीम से ना संभरल तो देखलस कि हमारे एगो बेटा तैयार ले लेगा बहुत ही जबरदस्त मजबूत बा, तो ये अशोक के भेजल। अशोक के पहली कह रहा है कि इथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। कहलस नु एंथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के राजा से कि तू मदिरा हमारा के दो, सूखा अंजीर दो
और दार्शनिक भेजो। दार्शनिक के मतलब समझे ला जा हाँ, मैंने जेकरा दर्शन के बारे में जानकारी बा जैसे हैं? लेखक ना कहला दर्शन होला नहीं देखो लेखक तो इतिहास होला भविष्य वाला जैसे कि ना पहले के जो दर्शन के बारे में होता है कि जैसे आत्मा के बारे में बतावे होला आप जीवन के सृष्टि के निर्माण कैसे हुई मतलब कोनो चीज से ज्योतिष टाइप के तो उ दर्शन शास्त्र से संबंधित है ठीक है नु तो उहे कहलम कि बिंदुसार कि ओइसन ओइसन तहरा भी आदमी बान त हमरा भी भेजो ठीक है नु हां आगे देखो सूखा अंजीर कह देलन भेजे ठीक है नु हमनी के सबसे पहले ये अंजीरे जूस जौन बाटे अंजीर पहली बार निर्यात कइले बानी जा कौना देश के पोलैंड के ठीक है नु कि बेचले बानी जा भारत बेचले बा अंजीर के करा के पोलैंड पूछ देला कि अंजीर किसको बेचा गया पोलैंड पहला जीआई टैग है जो बेचा गया ठीक है नु अंजीर अरे हां अच्छा तो ये ना मैंने देखा कहीं कहीं खोजाला चारों देखो 10 गो 20 गो हिस्ट्री के जो किताब होला और मेरे छाट छाट के पढ़ के लड़का में ढेर जगह है बहुत विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया समझ में आई तो शत्रु विनाशक रहे यही से अमित प्रघात कहलात रहे आई 16 गो राज्य के शत्रु के विनाश करके का किले रहे माने विजेता बन गए बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान हलाटक था ठीक है ना 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान हलाटक था 500 को सभा में का रहनी सदस्य ठीक अब अशोक के बारे में काल चला दिए अशोक के बारे में लंबा चला बा एकरा बारे में चलाई तो देखिए जे हूं बढ़िया से सब देले बा घोड़ा सवारी हाथी सवारी देले बा हाथी सेना घोड़ा सेना रथ सेना सब देले बा एकरा बारे में बढ़िया से काम आगे देखा जा पर कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेश के मतलब होला परम बिगनु कोनो चीज के जब शुरुआत कई जाला देखा जब फिल्मों के शूटिंग होला तो पहले गणेश जी का पूजा कई जाला ना अगरबत्ती देखा के लेकिन एहू में भेद भाव आ गइल बा कहल बिगनु कि अगरबत्ती में धूप में कौन शुद्ध बा धूप ठीक बा अगरबत्ती कहल जाला कि मृत्यु में कई जाला हां धूप जब हटे पूजा अरे कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 में किया था रूस में वे पहले रहा तो सबसे पहले स्पुतनिक फर्स्ट से हां 57 में राहुल पहली का हां ना खींचिए है खींच लो आप सुना जा भारत में अंतरिक्ष का कार्यक्रम के शुरुआत हुई है 62 में देखा जा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति बना है ध्यान से सुनिए जा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति बना है अब कोई लोग कहेला कि कोई से अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई लेकिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो 1963 में हुई ठीक है ना लूसेंटा ने देले बा 63 में 62 में भले स्थापना के समिति के आ ये समिति आगे चल के संगठन बन गई जेकरा कहला भारतीय राष्ट्रीय सुनो ना तो क्या करता है इंटरनेट कर रही हो हैं इंटरनेट कनेक्ट सुनबो खैली देखा जा और एक क्वेश्चन कि भारत में ये समिति जो बनल है 62 में ये चल के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन के नाम से जाने लगी वो करे के कहल जाला ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो तो 15 अगस्त 1969 के स्थापना कइल गेल ठीक है 15 अगस्त ए से चुनल गई कि ओ दिन हमनी के देश का भई रहे आजाद कह रहे कि इसका मुख्यालय बंगलुरु अंतरिक्ष विभाग और आयोग दोनों बना रहे देखो एगो होला विभाग और एगो होला आयोग तो दोनों के 72 में लेकिन वह परमाणु आयोग के कहे परमाणु ऊर्जा के कह दी आयोग 48 और विभाग कही तो 54 परमाणु क्षेत्र में कही आयोग 43 और विभाग कही तो 54 आ एकरा में आयोग विभाग दोनों कही तो और एक पीएसएल ये करे कहला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
ठीक है ना? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह इसका नाम है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को, ठीक है ना? और वे कह दी कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक के कार्यक्रम मानल जाला डॉक्टर होमी जागीर बाबा के। तू माने बम ब्लास्ट करे वाला में काम करत रहन त ई सैटेलाइट भेजे में काम करत रहन। दोनों जना के अलग-अलग योगदान था। कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र का कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना? ये 74 में लाई हनु पहली आता 98 में दूसरा कहिया परमाणु वाला। अरे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हुए ना इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय बेंगलुरु। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन था? लाइका यानी कुतिया रहे, ठीक है ना? लाइका के नाम से। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का मेजर यूरी गागारिन की सोवियत संघ रूस के रहे। आई कह देगा तो 1961 में गए, ठीक है ना? ई गोई रन खाली हां हम करम रहा। कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कहला तवेलेंटिना तेरेसोवा की भी सोवियत के संघ में थी, ठीक है? आई कह देगा तो 1963। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति बना अलेक्सी लियोनोव की भी सोवियत के संघ के 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना साइकिया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई गई फार्म उड़ान पे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ये कोई 84 अप्रैल 1984 भारत के तरफ से पहली का अरे कि अंतरिक्ष में स्टेशन पे जाए वाला पहला व्यक्ति कोई तो बताओ? शुभांशु शुक्ला। ये अंतरिक्ष के स्टेशन के ठीक मानो ये स्टेशन हमनी के बने जा रहा है। भारत चौथा स्थान हासिल कर, ठीक मानो? कह रहा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला कोई तो भारत के कल्पना चावला हरियाणा के रही, करनाल हरियाणा के 1997 में गई। कह रहे कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति कौन? सुना जा कि टीना कोच तो इनका के अब रिकॉर्ड तोड़ देले। कौन दिया? सुनीता विलियम्स। घुस के बोला ले एक बारे में आवाज करे सुन लिया मैं तक लंबा ध्यान नहीं कर रहा बोला कहते ना ना सुनते एगो नया बोल दिया कोनो महिला देख लिया जाए करेक्ट काट दिया जाए नया कर लिया जाए। और प्रथम मानव वही अंतरिक्ष यान लूना 16 वही मानव वही अंतरिक्ष यान का मतलब अलग जो मानव नहीं बिना मानव करे कि भारत का प्रथम चालक वही जो में चालक ना यह यान गया था लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन कही दू लूना 9 में चालक ना रहा तू करू चलावे वाला बिना चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कही व्यक्ति और ये कही तभी आर्मस्ट्रांग अमेरिका के 21 जुलाई 1969 चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है व्यक्ति के लिए और कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश कही अमेरिका पर्यटक रहे ठीक पर्यटक मतलब घूमे खातिर हाँ नहीं लो आज देखबा जानो तो अमेजन के नाम सुने बा आज चाहे हई कर बाटे एलन मस्क के जो कंपनी भी जानो स्पेस आई दुनो का कर कैसनो कि 1-2 करोड़ रुपया दिया ही तो क्या करिया सन तारा के अंतरिक्ष में ले जाके घुमा के लेके समझ आई तो दिखावे का अंतरिक्ष कैसन का सबसे जो अपने नाम में लगा देखो लगा कि लागे सरकार का सही घुमावे खातिर ये हां और एक बोला पीएम योजना में बात को बैठे आगे देखो अब महिला विकास तो नहीं देना और एक क्वेश्चन 2015 अंतरिक्ष सुना जा
अटल पेंशन योजना महिला अंतरिक्ष पर्यटन तो 2015 ठीक बा से है अनुसार ओकर बाद तो अधिक में दूगो होला एगो अंत्योदय योजना होला 2014 आय अंत्योदय अन्न लगा दी न अन्न वितरण सब हुए बड़का पहले है प्रथम अंतरिक्ष सफर सहित कोलंबिया आय ओकर बाद अन्नपूर्णा योजना का जवाना में जा सकते 2000 करे कि भारत के प्रथम यहाँ नागरिक उड़े 1977 में बने अंतरिक्ष वंदे भारत योजना की शुरुआत कब हुई है 2004 में मतलब ये 57 करे कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को ई सोवियत संघ से छोड़ल माधव घेर वाला किस राज्य का उपग्रह रहे हमनी के माधव घेर वाला गुजरात का लेकिन हमनी भी आपेक्षिक घनत्व का मात्रा क्या होता है मात्रा यही होता है छोड़े वाला रॉकेट माउस तो कोनो ज्वालामुखी का है इस परियोजना को श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है पोचम पाट परियोजना गोदावरी नदी को बहना इस परियोजना को श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है पोचम पाट परियोजना देखो गलती से कटाई गलती हो सकला मिलने नहीं कहीं आज भारत देखो तो सिंगापुर से छोटा हमनी के यूरोपीय मान कौन से मिलल लोग स्टेट में आ जाता है छोड़े पे काम करता भारत आज टेक्नोलॉजी गोदावरी नदी का गोदावरी नदी का महाराष्ट्र अभी राज्य देखो जना इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के देखो एक और निर्माण कर देलका कहे के रमेश मतलब चंद्र ये से दास भी हो तो ये बहुत बड़ा बड़ा टन के इस परियोजना को श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है लेकिन सहारा मन अशोक के टोपरा विजय को सर्वप्रथम किसने खोजा था फिरोज शाह ऊपरों खाली भाई बताओ ई के फिरोज शाह एगो हमारा इलेक्ट वक्र का सवाल किससे है तो हम एक वाली 10 टायरी ट्रक बेरोजगारी से है किससे है बेरोजगारी से डायनेमिक ऑफ एंड ओपन सोसाइटी पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी नवपाषाण कालीन बेलन घाटी किस राज्य में स्थित है ज्यादा लगी उत्तर प्रदेश में इससे भारत का ICICI राष्ट्रीयकृत बैंक खाती ना है राष्ट्रीयकृत बैंक ना है ये ऑप्शन में डाल देगा बाकी राष्ट्रीयकृत बैंक होला खाती बनेले बा SSLV और NSL किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया है अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार का अधिकार अरुणाचल प्रदेश एगो प्रचंड शक्ति बा एक अधिक मेरठ में बा उत्तर प्रदेश मेरठ है ना मेरठ में